डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एस ब्लॉक एलिमेंट किया था। पीरियोडिक टेबल को पहले भी मैंने बताया था। एस ब्लॉक एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड, एक्सट्रीमली राइट साइड पी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट और नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट के 6 ग्रुप हैं जिसमें कि पी ब्लॉक एलिमेंट आता है। क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट है? क्योंकि यहाँ पर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। फर्स्ट ए में S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर S2 कॉन्फ़िगरेशन, देन पी ब्लॉक जो कि थर्ड ए से शुरू होता है। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड एट्थ। इसमें क्या है कि पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से ही इनमें डिवाइड किया गया है कि जिसमें पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो एलिमेंट सारे पी ब्लॉक में आएंगे, जिसमें एस में भरे जाएंगे वो एस में आएगा, जिसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो डी ब्लॉक में आएगा। इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो वो एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो भरे गए वो एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में आते हैं। तो इसमें जो है ये 6 ग्रुप्स हैं। इसमें बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर S भी है, P ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और D ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर धातु भी हैं, मीन्स मेटल भी हैं इन एलिमेंट्स में, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। एक यही पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें कि धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। किसी भी पीरियड में पी ऑर्बिटल जैसे थर्ड ए वर्ग में भरना आरंभ होते हैं और लास्ट में एट्थ ए यानी कि उत्कृष्ट गैसें, यानी कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस तक भरे जाते हैं। वहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है P6 तक। इस प्रकार पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में थर्ड ए से एट्थ ए वर्ग तक के तत्व होते हैं। और इसमें प्रथम कोश में जैसे सिर्फ फर्स्ट वाले में सिर्फ एक एस ऑर्बिटल होता है, उसके बाद पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हो जाते हैं। पी ब्लॉक में पहला तत्व बोरोन थर्ड ए में स्टार्ट होता है। इसमें एकमात्र अधातु है बोरोन। आगे बढ़ने पर वर्गों में अधातुओं की संख्या क्रम से एक एक करके बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप अंतिम दो वर्ग कौन से हैं? एक तो हेलोजन वाला 7th ए और एक 8th ए, वो है नोबल गैसेस वाला। तो इन दोनों में सभी तत्व जो हैं वो अधातु हैं। फर्स्ट में सिर्फ बोरोन, ये देखिए इसमें शो भी कर रखा है यहाँ, बोरोन से लेकर के ये इस तरीके से, ये कि लेफ्ट साइड वाले मेटल हैं और राइट साइड वाले ये सब नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। अब इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। बोरोन फर्स्ट जो हमारा पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हुए थर्ड ए में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2P1। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देन फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। देन फिफ्थ ए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देन सिक्स्थ ए में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम एंड पोलोनियम। देन सेवेंथ ए जहाँ NS2NP5 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनिन, ये सारे हेलोजेंस हैं। फिर एट्थ ए जहाँ NS2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, जिसको हम उत्कृष्ट गैसेस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, हाईली स्टेबल,
कॉन्फ़िगरेशन: नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। अब इस पूरे में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप में क्या टेंडेंसी रहती है और पीरियड में क्या टेंडेंसी रहती है, हम पहले इसका ग्रुप ट्रेंड पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व का विशेष गुण है, उसकी एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर में चेंज के साथ साथ गुणों में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में तत्वों के परमाणु क्रमांक बदलने पर उनके सामान्य गुणों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें ग्रुप ट्रेंड में पीरियड और ग्रुप में तत्वों के गुण योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तित होते हैं। ये गुण किसी भी आधारभूत गुणों पर निर्भर करते हैं, जैसे हमने एस ब्लॉक में भी पढ़ा था कि ये मेन निर्भर करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइज पर। वर्ग में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलने पर आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता, धात्विक आचरण, उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये गुण लगातार या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। इन अदर वर्ड्स, ग्रुप एंड पीरियड में गुणों में एक निरंतर परिवर्तन पाया जाता है। तत्वों के इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझने के लिए उनके ऐसे मूलभूत गुणों की जानकारी आवश्यक होती है जिसमें कि परिवर्तन की दिशा अन्य गुणों में परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करती है। कि एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेन गुण है, इसका एक बेसिक गुण है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके परिवर्तन की दिशा अन्य गुणों में परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज के इन मूलभूत गुणों के रूप में पहचान की गई है कि पूरी पीरियोडिक टेबल के जो गुण हैं वो डिपेंड करते हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके एटॉमिक साइज पर। तत्वों के गुण मूलतः उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु आकार पर निर्भर करते हैं। इनमें किसी एक में भी परिवर्तन आने पर अन्य गुणों में परिवर्तन लाजमी है। अगर इनमें परिवर्तन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या एटॉमिक साइज में, तो उसके दूसरे गुणधर्म भी ऑटोमेटिकली चेंज होते जाते हैं। एक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लगभग समान एटॉमिक साइज वाले तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी समानता हो सकती है, लेकिन दो तत्व पूरी रूप से समान गुणों के नहीं हो सकते क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई दोनों ही समान नहीं होते हैं। अब हम इसका एक ग्रुप में किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ का ग्रेडेशन होता है ये पढ़ते हैं। जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो तत्वों में नया कोश जुड़ता जाता है, एक एक नया शेल जुड़ता है, जिससे कि आकार जो इसका साइज़ है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन आकार में ये जो वृद्धि है ये समान रूप से नहीं होती है क्योंकि कोश की त्रिज्या कोश संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो साइज़ एक इक्वल ऑर्डर में नहीं बढ़ता है, बढ़ रहा है लेकिन एक इक्वल ऑर्डर में नहीं बढ़ता, बिकॉज रेडियाई आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन इज़ कोश संख्या। किसी ग्रुप में सभी तत्व समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण गुणों में काफ़ी समानता प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों के गुणों में जो परिवर्तन पाया जाता है या वह उनके परमाणु आकार में भिन्नता का परिणाम होता है, क्योंकि परमाणु आकार चेंज हो रहा है उनका। क्योंकि एक ग्रुप में आकार में वृद्धि समान नहीं होती है, यह भी हमने देखा। तत्वों के विभिन्न गुणधर्मों में परिवर्तन भी एक सा नहीं पाया जाता। आकार बढ़ते जाने पर परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर या किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटता जाता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर कम होता चला जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ सदस्यों की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटते जाते हैं। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, न्यू शेल ऐड हो रहा है तो इसका साइज़ लगातार बढ़ता जाता है।
जब साइज लगातार बढ़ता जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये डिक्रीज होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, क्योंकि नाभिक का बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन एक ग्रुप में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण सभी तत्वों में समान ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि वर्ग संख्या n से प्रदर्शित करते हैं हम, तो थर्ड ए और फोर्थ ए वर्गों के लिए n तथा शेष वर्गों के लिए 8n ऑक्सीडेशन अवस्था सामान्य अवस्था होती है। इसके अतिरिक्त आरंभ के p वर्ग जैसे कि थर्ड ए एंड फोर्थ ए में निम्नतम ऑक्सीडेशन अवस्था और बाद वाले वर्ग जैसे कि फिफ्थ ए टू एट्थ ए में उच्चतर ऑक्सीडेशन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो यहाँ हम इस टेबल में देख भी सकते हैं कि इस तरीके से ये ऊपर से नीचे चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज हो रही हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वहीं एटॉमिक साइज और मेटेलिक करैक्टर ये दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं। अब हम पीरियड में बात करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलने में साइज़ कम होता जाता है। क्यों साइज़ कम होता जाता है? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस का आकर्षण है वो बढ़ता जाता है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ रहा है, लेकिन वो उसी शेल में आ रहा है, तो उसका कंट्रोल ज़्यादा है, तो वो तेज़ी से खींचता है और साइज़ कम होता चला जाता है। जब साइज़ कम हो रहा है यहाँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैलेंसी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सभी बढ़ते हैं। साइज़ छोटा होने पर ये सब चीज़ें, ये सारे गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। वहीं पर मेटेलिक करैक्टर कम होता है। क्यों? क्योंकि साइज़ छोटा है और नाभिक का जो कंट्रोल है, जो आकर्षण है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बना रहता है, वो कंट्रोल उस पर रहता है, वो उसको अट्रैक्ट करके रखता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन से गुणधर्म कम हो रहे हैं और कौन से गुणधर्म इसमें बढ़ रहे हैं। अब इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर ऑफ अ पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, कि बाहर कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका S2 P1 से लेकर के P6 तक चलता है, NS2। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड ए में P1, देन P2, P3, P4, P5, P6 नोबल गैसेस तक चलता है इस तरीके से। Due to the presence of at least one empty p orbital in third A and fourth A elements, third and fourth unpaired electrons are available. The number of unpaired electrons goes on decreasing in the later groups. Due to this, fifth A show 3 valency, sixth A show 2 valency, and seventh show 1 valency. And valency of noble gases is 0, completely filled electronic configuration N6, जहाँ की स्टेबिलिटी हाईएस्ट है। गैलियम एंड इंडियम, जर्मेनियम, टिन एंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी are the pair of the elements having similar properties. कौन कौन से? गैलियम एंड इंडियम, जर्मेनियम एंड टिन, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। These are the pair of elements having same properties. Same properties होती हैं इनमें। क्यों होती हैं same property? They are in fourth and fifth period. They are situated in fourth period and fifth period. The cores of fourth and fifth period elements have pseudo inert gas configuration. Configuration is N-1s2 P6D10, which do not have any F electrons. The outermost and the penultimate electronic configuration of 3 and 4 elements, third and fourth element of a group, are same.
In addition to this, due to the availability of d orbitals and nearly same size, these elements show similar properties. क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि सेम प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें? Availability of d orbitals, nearly same size, this shows the same properties. P block elements of sixth period have completely filled 4f orbitals also. Due to the introduction of lanthanide elements in this period before p group elements, the p block element of sixth period show different property from the other elements of their respective groups. Because of the effect of lanthanides element, the 6s electron pair become nearly inert in the early elements of this period. Due to this reason, these elements exhibit valency which is 2 less than the normal valency. Like थैलियम में 1 वैलेंसी होती है, लेड में 2 वैलेंसी होती है और बिस्मथ में 3 वैलेंसी होती है. तो इस तरीके से हमने पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट किया. उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये किया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेकर के NS2 NP6 तक होता है. इसमें हमने थर्ड और फोर्थ पीरियड में किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिफ्थ में p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाने से इसके गुणधर्म में क्या चेंज होता है वो किया. पूरे p ब्लॉक एलिमेंट्स को किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया गया है. लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो साइज़ छोटा होता है, ऊपर से नीचे ग्रुप में चलते हैं तो साइज़ बड़ा होता है. जब लेफ़्ट टू राइट चलने में साइज़ छोटा हो रहा है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें साइज़ छोटे होने के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हैं. वहीं पर ऊपर से नीचे ग्रुप में चलते हैं तो साइज़ बड़ा होता चला जाता है क्योंकि एक एक शेल इंक्रीज़ हो रहा है उसमें. तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब प्रॉपर्टीज़ कम होती चली जाती हैं. तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्टार्ट है जिसमें प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से कम हो रही हैं, किस तरीके से बढ़ हो रही हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में करेंगे कि वो कम हो रही है तो क्यों हो रही है. बाकी मैंने इस लेक्चर में आपको बताया कि 2 मूलभूत प्रॉपर्टी हैं, बेसिक प्रॉपर्टी हैं, वो है एलिमेंट का साइज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उस 2 प्रॉपर्टी पे पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिपेंड करते हैं. अगर ये 2 चेंज होंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी जो इस पर डिपेंड है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होगी, वो इंक्रीज़ होगी एक ऑर्डर में या फिर एक ऑर्डर में डिक्रीज़ होगी. तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.